चिल्ड्रन, अगर आप इस साल 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो सकता है आपको कहीं से ऐसा लग रहा हो या किसी ने ऐसा बोला हो कि भाई जो बोर्ड एग्जाम होता है वो टफ होता है। तो मैं आपको बता दूं चिल्ड्रन, बोर्ड एग्जाम एक्चुअली इजी होता है। ये आपको थोड़ा मेरा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है कि सर आप कह रहे हो बोर्ड एग्जाम इजी होता है। यस, याद रखना आपके स्कूल में जो प्री बोर्ड एग्जाम होंगे क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी, सपोज आप उसमें 80% मार्क्स सिक्योर करते हो तो आप मुझसे नहीं, आप एक्सपर्ट से भी पूछ लेना, जिस बच्चे ने स्कूल के प्री बोर्ड में 80% मार्क्स ले लिए उसके बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं वो ज्यादा ही आते हैं। अब अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल की क्लास 10th की और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की, तो क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो कंपैरेटिवली और इजी होता है। उसका दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि भैया पहली बार बच्चा बोर्ड को फेस कर रहा है, उसने आज से पहले कभी बोर्ड एग्जाम नहीं दिया था। दूसरा, हमारी जो गवर्नमेंट है और सीबीएसई है वो ये लेके चलती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th पास ही नहीं कर पाते। अगर वो 10th पास हो जाएंगे तो इस बेस पे उन्हें कोई छोटी मोटी नौकरी या वो लाइफ में मतलब सेटल हो सकते हैं, एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा फेल भी हो रहा होता है और सीबीएसई में जो चेकर्स हैं, जो इवेल्युएटर्स हैं, अगर उनको लगता है 2 4 5 नंबर से बच्चा पास हो रहा है तो उसको पास कर दिया जाता है। तभी आपने कई बार हो सकता है कुछ ऐसी मार्कशीट देखी हो जिसमें क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल पॉइंट पे पास होता है कि उसको ऐसा लगता है भाई अगर मेरे 2 नंबर भी कम होते मैं तो फेल हो जाता। तो याद रखना ऐसे बच्चों को एक तरह से ग्रेस मार्क्स देके या किसी भी तरह से पास करने की कोशिश की गई है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आप बिल्कुल भी डरो मत, जो चेकिंग है वो भी लीनियंट होती है और जो आपका पेपर है वो भी ठीक आएगा। अब पेपर आता कहां से है? आपको मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस देखे, कोई कह रहा है ये वाली बुक खरीद लो, कोई कह रहा है वो वाली बुक खरीद लो, कोई कह रहा है ये वाला रिवीजन कर लो। भैया केवल मेरी बात मत मानो, आप एक्सपर्ट लोगों से पूछो जो 10 साल से 20 साल से, इन सबका बाप जो है एनसीईआरटी है। जो बच्चा एनसीईआरटी घोट घोट के पिएगा, जो बच्चा एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को कर लेगा, वो बच्चा सारे क्वेश्चंस कर लेगा। हाँ, अब तुम ये सोचो कि भैया जो डिजिट एनसीईआरटी के क्वेश्चन में लिख रही थी बिल्कुल वही आएगा, उसी के चारों तरफ घुमा फिरा के। ठीक है, हमने इंग्लिश बाबा पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी सीरीज चला दी, आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। चलो।